बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। किसी को तन का दुख है, मन का दुख है, धन का दुख है। इन तीनों में से कोई ना कोई दुख विशेष सबके पास होता है। कोई अपने मन के कारण बहुत ज्यादा दुखी होता है, उसे दुख ही मिलते रहते हैं अपनी सोच के कारण। और किसी का शरीर प्रारब्ध के कारण इतना बीमार रहता है, इतना बीमार रहता है कि वो अपने शरीर के कारण कुछ भी कर नहीं पाता है। किसी के पास धन मेहनत करने के बाद भी नहीं आता है, ये भी प्रारब्ध ही है कि वो इतना अच्छा जीवन जी रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पर उसके पास धन आ नहीं रहा है। सभी दुखी हैं इस संसार में, किसी से भी पूछ लो, किसी से भी बात करके देख लो। और ये भी जीवन आजकल चल रहे हैं, देखा जा रहा है कि वो इतना शांति में क्यों जी रहा है, ले लिया जी दुख। उस पे इतना सारा धन क्यों है, मुझ पे क्यों नहीं है। इस क्यों ने सबकी दुनिया दुखी कर रखी है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सारे एग्जाम पल हमारे अपने पास ही हैं, पर नहीं, उधर भी ध्यान नहीं देता है। एक बहुत अच्छी जिंदगी जीकर आए हैं, उन्हें भी लोग अपनी सोच के कारण दुखी कर देते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, रिश्ते भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। ये ऐसे दुख हैं मानसिक, जो मन से सोचे जा रहे हैं। इसमें प्रारब्ध का कुछ लेना देना नहीं है। ये मन जो देकर भेजा है, इस मन में बुरी सोच समाई है, बुरे भाव समाये हैं। हम्म, और फिर इंसान सोच रहा है कि मुझे सामने वाले ने दुख दिया, मुझे इसने दुख दिया, मुझे उसने दुख दिया। हम्म, और एक दुखों देने वालों को भी साथ लेकर चलने वाला मन सबके लिए फिर समर्पित है, फिर प्यार ही प्यार बांट रहा है, सम्मान दे रहा है। तो दुख भी अनेकों प्रकार के, एक प्रारब्ध के कारण मिल रहा है और एक मेरी अभी की मन की सोच के कारण मिल रहा है। और सुखी कौन है? सिर्फ और सिर्फ राम का दास, हम्म, जो प्रभु का नाम भज रहा है, प्रभु की भक्ति कर रहा है, और वह अपने पास प्रारब्ध के कारण दुख होते हुए भी दुख नहीं समझता है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की याद में जीता है, और ना किसी को वह दुख देता है। सभी के दुखों का वह निपटारा करना चाहता है, कर्ता भाव में रहकर नहीं, हम्म, सेवा भाव में रहकर। अपने ही कर्मों के कारण हम सब सुख और दुख के चक्र में फंसते हैं। हम्म, पल में हमें लगता है कि हमें बहुत सुख मिल रहा है, पल में हमें लगता है कि बहुत दुख मिल रहा है। खुशी की चाह में बंदा बैठा हुआ है और ये समझ ही नहीं रहा है कि खुशी तो मेरे पास ही है। जितना दिया है, जितना है, उसमें वह सबर संतोष ला ही नहीं रहा है। शुक्राने के भाव में जीना नहीं चाह रहा है इंसान।
लालच में हैं और लालच के कारण ही इंसान दुःख दे रहा है और दुःख पा रहा है। जब जैसे बीज बोएँगे वैसे ही तो फिर फल भी आएँगे। यदि हमने बीज बोए थे बबूल के तो अब आम कहाँ से हमें प्राप्त होंगे? हुँ, और गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। जैसे कि हमने संगति की है, अब जैसे बीज बोए गए हैं, वैसे फल तो हमें भी चखने पड़ेंगे। पर प्रभु के साथ रहने वाला भक्त, प्रभु की याद में रहने वाला, प्रभु को निहारता हुआ चलने वाला संत दुःख नहीं पाता है। वो दुखी हो ही नहीं सकता है। हुँ, ये सभी व्यवस्थाएँ हैं धन-दौलत के कारण, रिश्ते-नातों के कारण, पर उसका इन सब बातों से कोई लेन-देन नहीं होता है। मालिक लालच है मेरा अपने प्रति और अपनों के प्रति, जो इंसान को दुःख पहुँचाता है। हुँ, क्रोध में पड़ा हुआ व्यक्ति दुःख ही पाएगा। हुँ, अभिमानी व्यक्ति दुःख ही बाँटता है सबको। और तो और रिश्ते बने हैं, जहाँ हमें कदर करनी थी, प्यार देना था, वहाँ मैं रोटी खिला रहा हूँ। मैं नहीं लाता तो तुम कैसे रोटियाँ खाते, कैसे तुम राशन वालों के पैसे देते, कैसे तुम बच्चों को पढ़ाते, कैसे तुम ये सारे काम करते। उस मैंने मालिक द्वंद युद्ध मचा दिया, उस अभिमानी व्यक्ति के मन में, और उस द्वंद युद्ध ने क्रोध को उत्पन्न किया। क्रोध की अग्नि में वह स्वयं भी जला, उसने औरों को भी जला दिया। उसके इस अभिमान ने सभी का जीना दुश्वार कर दिया। उसका तो स्वभाव है, वो तो मुस्कुरा लेता है, उसका स्वभाव है, वो तो 4 जनों में बैठ के अपनी इज़्ज़त भी करा लेता, पर जिन्हें उसने दुःख पहुँचाया, उनका जीना दुष्कर कर दिया। मालिक, तो ये ऐसे अभिमान की जड़ लेकर चल रहा है अपने जीवन में कि इंसान सुख दे ही नहीं सकता किसी को। हुँ, मन में मिथ्या के जो भाव विचार आए हैं, अपनों से ही बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत। हुँ, एक संत मन सबका भला करने वाला, हुँ, सुधार लाने की कोशिश करता है। हुँ, वो यदि किसी से बात भी करता है, किसी सामने वाले से कहता भी है कि ऐसा नहीं करो, क्योंकि कर्मों के ऊपर सारा संसार टिका है, सृष्टि टिकी है। प्रभु ने अपने ऊपर बात नहीं ली है। मौत भी आती है तो कोई बहाना लेकर आती है। प्रभु दुःख दे ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा के स्वामी, हमारे सृजनहार, रचनहार हमें दुःख नहीं दे सकते। कोई माता-पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को दुःख मिले। बच्चे ही आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बच्चों के ही कारण माँ-बापों को दुःख मिलते हैं।
ना कि माँ-बापों के कारण बच्चों को दुःख मिलते हैं। पर आज उल्टी गंगा बह रही है। बच्चे ही कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे कारण दुःख मिले हैं। तुम्हारे से हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। मिथ्या का दुःख अपने अंतःकरण में उसने समा लिया। प्रभु को याद ही नहीं कर रहा है। प्रभु को बिसार दिया है, भूल बैठा है ये मानव। हुँ। तो तन से, मन से, धन से हम स्वयं दुखी हो रहे हैं। पल दो पल की खुशी मनाते हैं, फिर उसमें भी कोई ना कोई दुःख हम ढूँढ ही लेते हैं। ये इंसान की रीत बनी है। ऐसी-ऐसी वासनाएँ, कामनाएँ अपने मन में समाए बैठा है, जो खुद को दुःख पहुँचा रही हैं, औरों को दुःख दे रही हैं। ईर्ष्या, वैर, नफ़रत की जलन में जल रहा है बंदा। और जो राम का हो गया, वह तो संतोष में आ गया। सुख है उसके पास, क्योंकि जहाँ शांति आ गई, सुकून आ गया, वहाँ सुख है, पर उन सुखों की तलाश में दुःख ही बटोर रहा है। देख ही नहीं रहा अपने उन सुखों को। ये घर, परिवार, रिश्ते, नाते किस लिए थे? एक ही डोर में किस लिए बंद कराए थे? ईश्वर ने कुछ तो सोचा होगा ना। कोई तो हमारे आपस में कर्म जुड़े होंगे, पर इधर ध्यान नहीं है। वर्तमान में अपने कर्मों को हम सजा सकते हैं, सँवार सकते हैं, पर इंसान ऐसा चाह नहीं रहा है। उथल-पुथल मचाई है उसने अपनी सोच में, और वही उथल-पुथल फिर अपने घर परिवार में कलह-कलेश मचा कर दे रहा है। हम अपनी समस्त इच्छाओं को भुलाना नहीं चाह रहे हैं। पल-पल में मन हमारा बदल रहा है। राम को भुलाकर वृथा जन्म गँवाया है, भूल गया है। हुँ, कि ये इंसानी जामा जो हमें मिला है, ये दुर्लभ है, काया। अब रुक जा, मान जा, अपने मन की सोच को ठहराव पे लिया। हे जीव, ठहर जा तू ठहरे हुए निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ, जो तीनों काल रहने वाले हैं, थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। हुँ, इस आत्मा के सफ़र को तू अब समाप्त कर, किंतु परंतु में उलझ रहा है। हमेशा ही प्रभु का ही होकर जीने वाला आनंद में रहा है, और देखे भी हम उन्हें ही याद भी कर रहे हैं। ये ठगनी माया रंग-बिरंगे खेल दिखाती है हमें, ठगती है, और पल के लिए हम रोते हैं, कुढ़लाते हैं, समझाने वाले समझाते हैं, हाँ, हमारी समझ में आ जाएगा, पर फिर भी हम समझदार नहीं बनते हैं। हुँ, हे मन, तू सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम का अमृत पान किए जा। विष को मत अपना। सावन का महीना चल रहा है। शिव भगवान ने भी, शिव जी ने भी जब समुद्र मंथन में से विष निकला, तो इसी भाव से कहीं नहीं डाला कि पूरी सृष्टि में इसका ज़हर फैलेगा। वहाँ का
स्थान उपजाऊ नहीं रहेगा। हम्म, तो मेरे भी अंतःकरण में जब बुरे भाव विचार आते हैं तो कहाँ मेरे मन में उन्नतियां तरक्कियां जगह बनाती हैं, कहाँ मैं अपनी मंजिल पे पहुंच पाती हूँ या पहुंच पाता हूँ। रास्ते में ही रुदन करता रहता हूँ। हम किसी के घर जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता है, कितनी हमें परेशानी होती है। जब हमें रास्ता बताने वाला कोई मिल जाता है और हम पहुँच जाते हैं तो कितनी खुशी हमें होती है, जहाँ के लिए हम चले थे, वहाँ हम पहुँच गए हैं। हम अपने घर से तो चले, जन्म तो हमारा हुआ, पर मृत्यु आने तक हमने अपने निज स्वरूप को, निज धाम को पहचाना ही नहीं। हुँ, अपने निज घर में हम बैठे ही नहीं। तो शिव जी से भी हम ये प्रेरणा ले सकते हैं इस दृष्टांत से कि हम किसी भी तरह का विष अपने मन में ना रखें। हुँ, मन में तो हमें सिर पर से परमात्मा को रखना है, ईश्वर को रखना है। इस ईश्वरीय शक्ति के साथ हमें रहना है और गुरु चरणों में हमें अपना मन लगाना है, समर्पण भाव रखना है, हर पल समर्पित रहना है सद्गुरु जी के चरणों में। हम हैं जहाँ भी, पर सेवा, सिमरन, सत्संग के भाव में हमें रहना है। माता जी ने तो हमें एक स्वयं समझाया, सत्य का संग करते हुए, सिमरन में रहते हुए, सेवा भाव में हमें रहना है। सेवा हम परिवार से ही शुरू करें। किसी संत का आवागमन हो, एक गिलास पानी भी यदि हमने खुशी से पिला दिया, तो वो भी हमारे लिए मालिक सुखदाई है और आने वाले संत के लिए भी सुखदाई है। वरन इसके कि हमने बहुत मिष्टान रख दिए और हमने जी आया उसका आदर सत्कार मन से करा नहीं। तो मन में हम दुविधा ना रखें, प्यार ही प्यार रखें।